हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 12 कंचा पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो अप्पू होता है उसका ध्यान एक जार की तरफ केंद्रित हो जाता है। उस जार में क्या होता है, कंचे होते हैं। उसकी सोच में वो डूब जाता है। दुकान पर कोई ना देखकर वो उससे क्या है चारों तरफ बिखेर देता है और खेलने लगता है, क्योंकि उसकी जो बहन थी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो क्या है अकेला ही खेलता था। और जब दुकानदार ने उसे आवाज़ लगाई तो वह चौंक उठता है। फिर दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कंचे चाहिए, तुम बताओ तुम्हें कौन से कंचे चाहिए, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम आगे पढ़ेंगे। जब दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें कंचे चाहिए तो फिर वो क्या निषेध से सिर हिलाता है। फिर आगे तो फिर दुकानदार उससे पूछता है तो फिर क्या चाहिए तुम्हें। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तो जैसे ही दुकानदार पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कंचे चाहिए, तो वो नाम में सिर हिलाता है। उसे खुद ही नहीं मालूम कि उसे क्या चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब वो कंचे को छूता है, ठीक है, जो कंचे का छूने का स्पर्श होता है, जो उसे एहसास हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। अगर वो चाहता तो क्या है कंचे ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिए। तो इतने में क्या होता है कि स्कूल की घंटी है वो बजती है और वो स्कूल की घंटी सुनकर बस्ता लेकर वहां से दौड़ जाता है। आगे है, देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। क्या होता है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो स्कूल में देर से पहुंचता है उसे क्या है सबसे पीछे बैठना पड़ता है। तो उस दिन वो सबसे लेट पहुंचता है, तो इसलिए वो चुपचाप पीछे बैठ जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी हैं। कि जो उसके दोस्त हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जो जिस समय पर आता था वो अपने बेंच पर बैठ जाता था। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। जॉर्ज भी उसका क्या है दोस्त है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके जो दोस्त थे उसमें एक जॉर्ज नाम का भी दोस्त था। वो क्या था, सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी था। कहते हैं कि मतलब वो जिस भी लड़के के साथ खेलता था, जो भी कोई लड़का उसके साथ खेलता था, सबको हार का ही सामना करना पड़ता था। तो फिर वो पूछते हैं कि हाँ जॉर्ज क्यों नहीं आया। फिर वो बताता है कि उसे क्या है बुखार है। ये सूचना किसने दी? रामन ने दी, क्योंकि जो जॉर्ज का घर है रामन के रास्ते पर पड़ता है। और जो अप्पू होता है उसका ध्यान कक्षा की तरफ नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।